हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं एक अकाउंटेंट हूँ। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है और अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगर दिस इज़ वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। Accounting is the process of recording, summarizing, and analyzing financial transactions to help individuals or business track their income, expenses, and overall financial। अकाउंटिंग प्रोसेस रहती है जिसमें हम अपने डाटा को समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये दोनों पे अप्लाई होता है, हमारे इंडिविजुअल्स पे भी और बिजनेस पे भी। हम अकाउंटिंग में अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। ये देखते हैं हमारा कितना एक्सपेंसेस हुआ पर मंथ पर ईयर, एंड इसको एक्सपेंसेस और इनकम दोनों को देखते हैं। एंड फाइनेंशियल्स आर व्हाट द सिचुएशन ऑफ at the end of the year of the firm. It helps to keep track of money coming in and out, going out, ensuring that everything adds up and stays organized. यह बेसिकली आने वाली जो इनकम रहती है उसको ट्रैक करता है और इंश्योरिंग लाइक दैट फाइनेंशियल काम ओके हो रहा है या नहीं। In simple terms, it likes managing your financial and keeping a record of money, how is you। सरल शब्दों में जो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड रहते हैं और जो प्रबंध रहते हैं उनको सबको सुनिश्चित करता है कि सब कुछ हमारा ठीक ढंग से है या नहीं। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक। And the second topic is importance of accounting. Accounting helps business track profits। हमारी बिजनेस में जो प्रॉफिट रहता है उसको ट्रैक करता है कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैनेजिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को मैनेज करता है। एंड स्टे लीगली कंप्लाइंट्स, हमारा जो सारा काम हो रहा है वो कानूनी तौर पर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट इंश्योर्स प्रॉपर टैक्स फाइलिंग, हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस से रहता है हमारा टैक्स फाइलिंग भी होता है, तो इंश्योर करता है कि हमारा प्रॉपर तरीके से टैक्स फाइलिंग हो रहा है या नहीं। एंड हेल्प्स विद फ्यूचर प्लानिंग, और हेल्प करता है हम फ्यूचर में कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो हम किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास ये है कि जितना इनकम जनरेट हो रहा है इनकम के हिसाब से ही हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते। सो इसको इंश्योर करता है कि हम उस हिसाब से अपना फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। इन डेली लाइफ इट हेल्प्स इंडिविजुअल मैनेज बजट्स। इन डेली लाइफ दैनिक जीवन में हमें हेल्प करता है कि इंडिविजुअल्स मैनेज बजट्स, हम अपने बजट्स को मैनेज कर सकते हैं। अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, जैसे फिजूल खर्चे को रोक सकते हैं हम। एंड सेव फॉर गोल्स, है ना, और आगे के लिए हम सेव कर सकते हैं जो हमारा गोल्स है, जो हम एम है हमारा, उसके लिए हम सेव कर सकते हैं। अकाउंटिंग कीप्स फाइनेंस ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल अंडर। लेखांकन वित्त को नियंत्रित एवं व्यवस्थित ढंग से रखता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं असेट्स क्या होता है। व्हाट इज असेट्स? थिंग्स यू ओन, एनीथिंग वैल्यूएबल यू ओन लाइक अ हाउस, कार और कैश। थिंग्स यू ओन लाइक जो चीज़ें आपकी हैं और जो आपके फ्यूचर में आपको हेल्प्स करती हैं किसी भी टर्म्स में, लाइक कैश है तो हमें हेल्प करता है कि हम आगे बिजनेस में किसी भी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं और इसको हम एज अ ड्राइंग भी यूज़ कर सकते हैं। हाउस है, ये भी हमारी असेट्स है, और कार है वो भी हमारी असेट्स हैं। Liability, money you own, debts or money you need to pay back like लोन्स और बिल्स। लाइबिलिटी वो रहते हैं जो हमें पे करने होते हैं, जैसे असेट्स है वो हमारा है और
हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लायबिलिटीज़ का मतलब रहता है जो हमें इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा, लाइक अ लोन, बिल्स, है ना। इसमें ये रहता है कि हमको इन फ्यूचर सॉरी वो आपको पे करने पड़ेंगे। एंड द सेकंड टर्म्स इज अ कैपिटल, ओनर्स इन्वेस्टमेंट, द मनी और वैल्यू द ओनर पुट्स इनटू द बिजनेस टू गेट इट स्टार्टेड और ग्रो। कैपिटल, इन ओनर इज इन्वेस्टमेंट, पैसे का एक वो हिस्सा जिसको हम यूज करते हैं फॉर फर्दर अर्निंग। एक पैसे का वो हिस्सा जिसको हम फर्दर अर्निंग के लिए यूज करते हैं वो हमारा कैपिटल रहता है। जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं फॉर फर्दर अर्निंग के लिए वो हमारा कैपिटल रहता है। रेवेन्यू, द मनी अ बिजनेस द मनी अ बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। जो पैसा हमारे बिजनेस के अंदर आता है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट रहता है अलग। रिवेन्यू, किसी भी टर्म्स में हमारे पास पैसा आ रहा है उसको हम रिवेन्यू कहते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड टॉपिक इज एक्सपेंसेस। Expenses, the money spent on running a business or personal costs like bills or material. The money spent on running a business or personal cost like bills और materials. एक्सपेंसेस जो वो रहते हैं जो हम अपने बिजनेस में खर्च करते हैं पैसा फॉर, जैसे लाइक हमने किसी लेबर पे काम करवाया है, हमने बिजनेस में माल खरीदा है, तो ये हमारी कॉस्ट रहती है, एक्सपेंसेस रहते हैं हमारे बिजनेस के। क्योंकि जब हम बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सिंगल टर्म्स में केवल अर्निंग करते रहें, किसी न किसी वे में हमको पैसा खर्च भी करना पड़ेगा, जो कि हमारा, जब हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको कैपिटल कहते हैं। लेकिन जो हमारे उसी कैपिटल में से पैसा खर्च होता रहता है हमारे फर्दर बिजनेस वर्क्स के लिए, उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एंड द लास्ट टर्म इज प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस सक्सेस और फेलियर। हाँ, अभी यहाँ देखते हैं, वहाँ पे वो फोटो की वजह से नहीं आ रहा था। प्रॉफिट इज व्हेन यू अर्न मोर देन यू स्पेंड। प्रॉफिट वो रहता है, सॉरी, जब आप पैसा खर्च कर रहे हो, किसी चीज को खरीद रहे हो, लेकिन खरीदने से ज्यादा, जैसे सपोज दैट आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और आपने बेची वो कितने की, 120 की, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इज व्हेन यू अर्न मोर देन यू स्पेंड, मतलब आप पे जो पैसा आया है वो ज्यादा है अकॉर्डिंग टू जो पैसा गया है। जैसे कोई 100 रुपए की चीज खरीदी है और 120 की बेची है, तो उसमें 20 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एंड लॉस इज व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड्स इनकम, इट शोज इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल और नॉट। एक्सपेंस सॉरी, लॉस, हाँ, लॉस इज व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड्स इनकम, जब हमारे जो खर्चे रहते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं कंपेरेटिवली इनकम। जैसे कि हमारी इनकम है, लाइक हमने कोई चीज़ खरीदी है 100 रुपये की और उसको बेचते हैं हम 80 रुपये की, तो हमारी जो इनकम है वो कम है और एक्सपेंसेस जो है एक्सीड्स है ना, मतलब ज़्यादा है। तो इन द सेंस हमें लॉस हो रहा है, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। मतलब दो टर्म्स में हमने एक बताया, प्रॉफिट वो रहता है, कोई चीज़ हमने 100 रुपए की खरीद के 120 की बेची तो हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन कोई चीज़ हमने 100 रुपए की खरीद के 80 में बिका तो वो हमारा लॉस हो गया, ठीक है। एंड द सेकंड टॉपिक इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज माई फेवरेट टॉपिक, है ना। सो मैं इसको आपको बड़े इंटरेस्ट से बताऊंगा, ये मेरे को बहुत पसंद भी है। ये जो गोल्डन रूल्स रहता है ये आपके हर जब कभी आप अकाउंटेंट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ रीड केयरफुली, लर्न केयरफुली। हमारे कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, हमारे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल्स। पर्सनल अकाउंट होते हैं हमारे, जैसे लाइक राम, मोहन एंड सोहन, जो नाम से अकाउंट होते हैं बेसिक। तो जैसे कि लाइक कोई एक पर्सन है जो कि सामान खरीद रहा है या बेच रहा है, अगर वो डेबिट है तो वो रिसीवर है, ठीक है। अगर वो क्रेडिट है तो वो गिवर है, मतलब जो डेबिट हो रहा है, जैसे इन द सेंस
राम अकाउंट डेबिट, तो राम रिसीव कर रहा है, ठीक है। राम अकाउंट डेबिट इन द सेंस राम रिसीव कर रहा है। और या हम कह रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट फ्रॉम मोहन, तो हम मोहन से खरीद रहे हैं, मोहन गिवर है। तो जो डेबिट में रहता है, जैसे कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका मतलब है राम अगर डेबिट हो रहा है तो राम ले रहा है, ठीक है। और सेल्स, सेल्स से माल हम दे रहे हैं उसको, और राम रिसीव कर रहा है। और अगर क्रेडिट में है तो वो दे रहा है। अगर डेबिट में रहेगा, पर्सनल अकाउंट डेबिट में रहेगा तो वो ले रहा है, और क्रेडिट में रहेगा तो वो दे रहा है, ठीक है। एंड द सेकंड इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे लाइक रियल अकाउंट होते हैं हमारे मशीन, कंप्यूटर्स, लाइक असेट्स समथिंग, है ना। जो चीज़ें आ रही हैं, डेबिट हो रही हैं, वो हमारे बिजनेस में आ रही हैं। लेकिन जो क्रेडिट हो रही है वो चीज़ हमारे बिजनेस में से जा रही है। जैसे लाइक मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट, तो मशीन आ रही है। टू कैश अकाउंट, कैश से हमने मशीन ली, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं कि जो बिजनेस में आ रही हैं तो वो डेबिट रहेंगी रियल अकाउंट में, है ना। अगर जो क्रेडिट है इन द सेंस वो जा रही हैं। अभी है तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड सॉरी इनकम एंड गेन, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट में क्या रहता है कि जो हमारे डेबिट होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, ठीक है। और जो क्रेडिट रहते हैं वो सारी इनकम्स रहती हैं। जैसे कि मैंने लेबर को पैसा दिया, ठीक है, तो इसमें रहेगा कि लेबर अमाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो ये रहता है इसमें। तो जो डेबिट रहता है वो हमारा एक्सपेंसेस रहता है, और जो क्रेडिट रहता है वो हमारी इनकम्स रहती है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप सॉरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ये वीडियो लाइक करें। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैं जानता हूँ उस पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी मेरे से। प्लीज़ इसको देखें, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहे वो इससे बेटर रहे। सो प्लीज़, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब करें। सॉरी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियो को। ओके बाय, राधे राधे।